स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11वीं क्लास के बायोलॉजी के पेपर के बारे में। तो यहाँ पे हम 11वीं क्लास के बायोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। जो आपका यहाँ पे बायोलॉजी का पेपर होने वाला है, मतलब कि जीव विज्ञान का पेपर जो आपका यहाँ पर 13 तारीख को होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट 11वीं क्लास का हो तो वो इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखे लास्ट तक। सारे के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। सबके सब क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे प्रश्न कराने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पेपर में क्या क्या आने वाला है, उसको सबकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको यहाँ ऊपर सबसे पहले अपना रोल नंबर डालना है। ये आपका यहाँ पे 11वीं क्लास का बात है, परीक्षा पेपर 2024-25 का है जो आपका यहाँ पे बायोलॉजी का होने वाला है। आपके इसमें 20 क्वेश्चन आने वाले, 3 घंटे का समय पूरा होने वाला है और यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर 70 नंबर का आपका होने वाला है। तो पूरे के पूरे अगर 70 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखें, 1 से 2 बार देखें, जिससे आपको सारे के सारे प्रश्न याद हो जाएं और जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो हम इसमें कर लेते हैं। सबसे पहले पहले प्रश्न की बात की, पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के होने वाले 6 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि द्विपद नामकरण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। द्विपद नामकरण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस आ जाएगा। दूसरा पूछा गया कि 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशीय यूकेरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा गया है। तो इसका आपका ऑप्शन आ जाएगा प्रोटेस्टा ग्रुप में रखा। किस ग्रुप में? प्रोटेस्टा ग्रुप में रखा गया है। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया है कि तालाब का रेशम किस पौधे का सामान्य है। तालाब का रेशम किस पौधे का सामान्य नाम है, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा आपका यहाँ पे नाम, तीसरे का ऑप्शन भी लगा देना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस संघ में पॉलिप तथा मेडुला अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो किस संघ में पाई जाती हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथे का, वो आपका आ जाएगा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा अवस्था में ये अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो इस तरह से आपको इसका भी ऑप्शन लगा देना है। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 5 जिसमें पूछा गया कोशिका सिद्धांत किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कोशिका का सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा सिलीडेन एवं स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर आपसे पूछा गया है 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि वाटसन एवं क्रिक के अनुसार डीएनए के एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन 10। तो 10 पाए जाते हैं। इस तरह से आपके पूरे के पूरे जो बहु विकल्प प्रश्न थे वो पूरे के पूरे मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से क्या बोलते हैं करा दिए। इनको सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपके यहाँ पे 6 नंबर के प्रश्न पूरे के पूरे होने वाले हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है जो आपके टोटल 6 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि वह स्थान जहां पर पौधे के नमूने एकत्र करके रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं हेबेरियम। क्या कहेंगे? हेबेरियम लिख देना है, हेबेरियम कहते हैं। तो हेबेरियम आपको यहाँ पे लिख देना पहले में। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया आपसे कि सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म डैश होता है। सबसे ऊंचा क्या होता है, तो आपको लिख देना है यू। आपको यहाँ पे दूसरे में क्या लिखना है, दूसरे का मैं बताऊंगा। दूसरे में आपको यहाँ पे लिख देना है यूकेलिप्टस आपको यहाँ पर लिख देना पहले, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया है कि संघ आर्थोपेडा में डैश प्रकार की सम्मिति पाई जाती है। कौन सी सम्मिति, तो यहाँ पर द्विपार्श्व क्या आ जाएगी, यहाँ पर द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। तो इस तरह से आपको इसको पूरा का पूरा ही कर लेना है। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया कि द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में डैश शिराविन्यास पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है उसमें जलीकात्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जलीकात्र। तो आपको यहाँ पर चौथे में लिख देना है जलीकात्र, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा का पूरा लिख देना चौथे में। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोरस आल्म और पेंटोजन शर्करा तथा डैश के बने होते किसके, नाइट्रोजन के बने होते किसके, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको लिख देना है नाइट्रोजन। तो आपको 5वें में नाइट्रोजन लिख देना है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि समसूत्री कोशिका विभाजन में आनुवांशिक रूप डैश कोशिकाओं का निर्माण होता है। कौन सी कोशिकाओं का,
तो यहाँ पे संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो प्रश्न नंबर 6 में इस तरह से आपके पूरे के पूरे यहाँ पे रिश्तेदार हो जाते हैं। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में हमें सही जोड़ी मिलानी है, जो आपकी यहाँ पर टोटल 5 नंबर की होने वाली है। तो सारी की सारी सही जोड़ी मिलाने वाले, तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर पहली बार चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। सारे के सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली जोड़ी है जो आपकी ऑक्सीजन को आपको क्या किससे मिला देना है, ऑक्सीजन को आपको बी से मिला देना। इसमें कैम्बियन कोश का विभाजन होता है, तो इसको बी से मिला देना। दूसरी पूछी मैग्नीज आपकी हो जाएगी मैक्यूनी इंटेंस मतलब सी से मिला देने दूसरी। तीसरी पूछी गई कि वुमेन संपुट को आपको ए से मिला देना, यूरिनरी ब्लैडर से मिला देना है दूसरे को, ठीक, इस तरह से मिला देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया माइक्रोप्लाज्मा आपको मुनेरा से माइक्रोप्लाज्मा मिला देना। ईस्ट आपको यहाँ पे किडवन से मिला देते। इस तरह से आपकी पूरी की पूरी मैचिंग हो जाती है, जो आपकी मैचिंग एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी की सारी मैचिंग को आपको स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना। तो सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, वो भी आंसर के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें क्या पूछेगा उसकी बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 पूछा गया, जिसमें पूछा गया कि सत्य असत्य बताइए, जो आपके यहाँ पर टोटल 6 नंबर के होने वाले। तो हमें सत्य असत्य बताने कौन सा प्रश्न सत्य कौन सा, सारे के सारे प्रश्नों की बात हम यहाँ पे करने वाले। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया पहला प्रश्न की ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है, सत्य या असत्य। आपको एकदम सत्य हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देना आपको, यहाँ पे आपको यहाँ पे सत्य लिख देना, ठीक है। पहले प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया, प्रश्न नंबर दूसरे को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया कि बायोफाइट केवल नम छाया स्थानों पर पाए जाते हैं, नम छाया स्थानों पर पाए जाते हैं, सही या गलत। एकदम आपको यहाँ पे सत्य हो जाएगा, तो इसको सत्य कर लेना। प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण की दर हरे प्रकाश में सबसे अधिक होती है, सही या गलत है। प्रश्न नंबर तीसरे का देख लेना, एकदम आपकी गलत हो जाएगी, असत्य हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया कि 80S राइबोसोम 60S और 40S इकाई में मिलकर बना होता है, ये एकदम सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया कि अमीनो अम्लों में COOS समूह नहीं पाया जाता, सत्य या असत्य है, ये आपका एकदम असत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पूछा गया कि कुछ स्थानीय स्तंतनियों को छोड़कर सभी स्तंतनियों में 14 कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, ये एकदम सत्य हो जाए। तो यहाँ से सत्य आपको पूरे के पूरे अच्छे से कर लेने हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमें एक वाक्य में उत्तर पूरे के पूरे बताने। टोटल 5 प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे जाने वाले, तो एक वाक्य में पूरे के पूरे बता देने, सारे के सारे प्रश्नों के आंसर में यहाँ पे आपको बताने वाला। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि शैवालों में पाए जाने वाला वर्णक का नाम लिखिए। तो शैवालों में क्या पाया जाता, तो शैवालों में पाया जाता है आपके यहाँ पे फाइको एरियल लिख देना पहले में, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं, लिंगामेंट। क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिंगामेंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में तीसरे में क्या पूछा गया, तीसरे में पूछा गया है कि मटर का वनस्पति नाम क्या होता है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है पायसम मेंटावन लिख देना प्रश्न नंबर तीसरे में। चौथे में पूछा गया है कि अंतरावस्था की किस अवस्था को शांत अवस्था कहा जाता है, तो GO अवस्था को कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको पूरे के पूरे करने ने। और यहाँ पे आपके सामने जो 5th क्वेश्चन था उसका भी आंसर मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, 5 नंबर प्रश्न पूरा हो गया। जो आपके यहाँ पे 5th नंबर प्रश्न है उसमें पूछा गया कि प्रोटीन अणु में अमीनो अणुओं के बीच पाया जाने वाला बंधक क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5th में हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपके प्रश्न नंबर 5 तक पूरे के पूरे सारे प्रश्न करा देंगे। अब इसके बाद जो भी प्रश्न आपके होने वाले हैं वो प्रश्न आपको 2 नंबर के होने वाले हैं, 2 प्रश्न पूछे जाने वाले, 2 में से कोई एक प्रश्न कर लेना है। इन सब के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाले हैं, तो बस वीडियो में आपको यहाँ पे बना रहना है। और अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। तो सारे के सारे प्रश्न कराए जाएंगे, बस वीडियो में आपको बना रहना, वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखते रहना। तो यहाँ पे आपके सामने सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया 6, इसमें पूछा गया कि समष्टि को परिभाषित कीजिए, या अथवा में से पूछा गया कि अर्ची बैक्टीरिया को जीवित जीवाशय क्यों कहा गया है। इन दोनों से कोई एक प्रश्न कर लेना, आपके 2 नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि द्वि निषेचन को स्पष्ट कीजिए, और अथवा में पूछा गया कि खुले परिसंचरण तंत्र एवं बंद परिसंचरण तंत्र में 2 अंतर लिखिए। तो इस तरह से 7 में से कोई एक कर लेना है। प्रश्न नंबर हम 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि क्या बोलते हैं 70S और 80S राइबोसोम में S का क्या अर्थ है, या इसको बताइए, या फिर प्रोकैरियोटिक
कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में कोई दो अंतर लिखे, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया कि कैंची को किसानों का मित्र क्यों कहा गया, ये बताइए। या फिर अथवा पूछा गया उपस्थिति और अस्थिति में कोई दो अंतर लिखिए, इन दोनों में से कोई एक आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया कि न्यूक्लियोसाइड क्या है, इनके उदाहरण लिखिए। या फिर अथवा में पूछा गया है कि कोशिका चक्र की जीव अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा गया, ये बताना है। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया कि ब्लैकमैन का सीमा कारक सिद्धांत लिखिए या फिर किडबन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको कर लेना, आपके यहाँ पर 2 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि बृहद जैव अणु क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। या फिर अथवा पूछा गया पौधे के किस हार्मोन्स को तनाव हार्मोन्स कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये बताना है। प्रश्न नंबर आपसे यहाँ पर 13 पूछा गया जिसे पूछा गया कि जलीय कात्व बात समानता श्रमविन्यास में कोई 3 अंतर लिखिए, जो आपका यहाँ पर 3 नंबर का होने वाला है। 3 नंबर का होने वाला है। इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे जिसमें पूछा गया समसूत्री विभाजन को समीकरण विभाजन क्यों कहा गया है, इन दोनों से कोई प्रश्न कर लेना, आपके यहाँ पर 3 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट